अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY रीजनल बुलेटिन और मैं हूं रुबीना अलवी। आगाज करेंगे खबरों का और सबसे पहले हेडलाइन। मरी में जाली कैडेट कॉलेजेस की लूट खसूट, वालिदैन और तलबा का एहतजाज। मरी रावलपिंडी रोड ब्लॉक, तलबा ट्रांसपोर्टर तसादुम के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी। दादू में सैलाब मुतासरीन का ताहाल जमीनी राबिता मुनक़ता। दूसरी जानिब डेरा इस्माइल खान में वतन कार्ड की तकसीम सियासी बुनियादों पर अहले इलाका का एहतजाज। पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी, फिर भी सियालकोट पर आला रावी लिंक कैनाल से लाखों रुपए की यौमिया रेत चोरी, पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। मटियारी में बिरशा के शहरियों का अगवा बराए तावान के खिलाफ मुजाहरा। अगवाशुदा बच्चों की बाजियाबी में पुलिस कोताही बरत रही है। सियासी समाजी तंजीमों का थाने के बाहर एहतजाज। लाड़काना में पुलिस मुलाजमा खातून की 3 साल में 4 शादियां। चौथी शादी पर तीसरे शौहर ने अदालत से रुजू कर लिया। तलाक लिए बगैर अगली शादी रचाई गई, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ। और खैबर पख्तूनख्वा में दीगर सनतों की तरह मगजबानी की सनत भी मुतासिर, शहद की पैदावार में रिकॉर्ड कमी। जी और अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मरी की इस खबर से कि मरी में कैडेट कॉलेज के नाम से जाली तालीमी इदारों में आला तालीम के झांसे में आकर लाखों रुपए जाया करने वाले वालिदैन और तलबा ने सनी बैंक में वाक़ कैडेट कॉलेज घोड़ागली के खिलाफ मुजाहरा किया। सड़क पर रुकावटें खड़ी करके मसरूफ शहरा मरी रावलपिंडी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सड़क के दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें बन गईं। इस मौके पर तलबा और इनके वालिदैन कैडेट कॉलेज घोड़ागली और कश्मीर पॉइंट समेत मुख्तलिफ मकामात पर कायम इन जालीदारों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से तहकीकात और इन पर पाबंदी आयद किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। तकरीबन पौन घंटे तक सड़क बंद रहने के दौरान वहां मौजूद ट्रांसपोर्टर्स और तलबा में अचानक ही सड़क को खोले जाने पर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें आहिनी पाइपों और लाठियों के आजादाना इस्तेमाल के नतीजे में मुतादिद तलबा और मकामी लोग जख्मी हो गए। ये अमर काबिल अफसोस है कि 1 घंटे से जायद जारी रहने वाली इस हंगामा आराई के दौरान चंद कदम के फासले पर वाक़ पुलिस का अमला कोई शख्स वहां नहीं पहुंचा। कॉलेज के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इकबाल साबिर के मुताबिक उनको भी कॉलेज का मालिक धोखा देकर लाया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है। खैरपुर में डेंगू से एक बच्ची चल बसी। सिंध में डेंगू के 1700 और लाहौर में 750 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। सिंध में डेंगू से जाँ बहक होने वाले मरीजों की तादाद 18 हो गई है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 72 नए केसेस सामने आए हैं और 1700 मरीजों में डेंगू के वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वजारत सेहत डेंगू से मुतासरा मरीजों को प्लेटलेट किट्स मुफ्त फराहम कर रही है। दूसरी जानिब पंजाब में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के मरीजों की तादाद 1900 हो गई है, जिसमें 750 मरीज लाहौर में जेरे इलाज हैं। डेंगू के केसेस मियांवाली, नारोवाल, झंग और दीगर शहरों में भी सामने आए हैं। 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद जोही समेत दादू जिले के सैलाब ज़दा इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता है। वली मोहम्मद बलोच की रिपोर्ट। हालिया सैलाब बज़ाहिर तो खत्म हो गया है, लेकिन जिला दादू का 60% इलाका अभी तक जेरे आब है। तारीखी शहर जोही का जमीनी राब्ता बहाल न होने से इस तहसील के हजारों अफराद रोजाना कश्तियों के जरिए सफर करते हैं और दादू से खाने पीने की अशिया भी कश्तियों के जरिए लाई जाती हैं। बड़ी मुश्किलात से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। 1 घंटे में वहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें, मरीज बहुत मुश्किल से सफर करके यहाँ दादू के लिए आते हैं। जिला दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों और कैंपों में ठहरे हुए हजारों अफराद लातादाद। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन ने वतन कार्ड की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तहसील पहाड़पुर के इलाके झोक उम्र वाली की मकीनों का कहना था कि वतन कार्ड सैलाब मुतासरीन के बजाय सियासी असर रसूख और रिश्वत देने वालों को जारी किए जा रहे हैं, जबकि हकीकी सैलाब मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद की राह देख रहे हैं। मुतासरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है।
खैरपुर के इलाके फैजगंज की रिहायशी 3 साला सीमा जलानी डेंगू वायरस के बायस जाँ बहक हो गई हैं। इस खबर से मुतालिक मजीद जानने के लिए हमने राबिता किया है अपने नुमाइंदे अली जागरानी से। जी अली जागरानी, बताइएगा इस खबर से मुतालिक। जी गालिबन हमारा राबिता हमारे नुमाइंदे से बहाल नहीं हो सका है और अब बढ़ेंगे दूसरी खबर की जानिब। तो टंडो मोहम्मद खान में मैके जाने पर खातून को शौहर और ससुर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। बुल्ले शाह करीम के नवाही गांव खुदा बख्श खोसो की रिहायशी खातून को मैके जाने पर शौहर और ससुर ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद मुतासरा खातून को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासरा खातून के वालिद मोहम्मद खोसो ने ARY न्यूज को बताया कि मेरी बेटी पर शदीद तशद्दुद किया गया है, जिसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए SHO ने भारी रकम का मुतालबा किया है, जबकि डॉक्टर भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए रिश्वत मांग रहा है। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद के हुक्म इम्तनाई के बावजूद खपरों के जंगलात को जलाने और काटने का सिलसिला जारी है। 14 अक्टूबर को मुख्तलिफ अफराद की पटिशन की समाअत के नतीजे में सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद ने खपरों के सरकारी जंगलात की कटाई पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए हुकूमत सिंध डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सांगड़ और दीगर फरीकैन को 27 अक्टूबर को अदालत में तलब किया है। दूसरी जंगलात की कटाई के लिए बिल्डोजर और ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आबादगारों ने सरकारी जंगलात की जमीनों की बासर अफराद को लीज की जाने वाली सैकड़ों एकड़ जमीन मंसूख करने का भी मुतालबा किया है। सांगड़ के करीब गड्ढन के मकाम पर फटने वाले तेल की पाइपलाइन से कई घंटे गुजर जाने के बावजूद तेल और गैस का इखराज तेजी से जारी है। अब तक लाखों लीटर तेल खारिज हो चुका है। पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीम्स पहुंच गई हैं। UBL कॉम्प्लेक्स के एहलकार ने बताया है कि चोरों को रोकने के बजाय पुलिस इनकी सरपरस्ती कर रही है। दूसरी जानिब DSP खुदा बख्श ने कहा है कि OGDCL की 3 गाड़ियां इन पाइपलाइंस की निगरानी पर मामूर हैं। तेल की चोरी और पाइप्स के फटने के वाकयात उनकी लापरवाही से ही होते हैं। वाज़ेह रहे कि एक साल में पाइपलाइन फटने का ये 8वां वाकया है और पाइपलाइन से तेल की चोरी करने के जिला भर के थानों में 12 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन तेल चोरी करने वाले गिरोह की कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आई। मुल्क भर के हॉस्पिटल्स में तिब्बी फजले को ठिकाने लगाने के लिए नामुनासिब इंतजामात के बायस जाबजा गंदगी के ढेर नजर आते हैं, जिससे मरीजों और लवाकिन की सेहत को कई खतरात लाक है। कराची, लाहौर और कोयटा के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, बोतलें और दीगर अद्वियात और आलात पड़े होते हैं, जिन पर मच्छर और मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, जो मरीजों और इनके लवाकिन की सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह साबित होती हैं। मरीजों के लवाकिन ने शिकायत की है कि तिब्बी फजले की बदबू से सांस लेना दूभर हो जाता है। हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि तिब्बी फजले को बेहतर अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए उनके पास मुनासिब फंड्स नहीं हैं। बिला रंगो नस्ल कौमियतों की खिदमत पर यकीन रखते हैं। कुली हाजी अब्दुल मन्नान खवारज़ई शहीद में सूबाई वज़ीर उमूर नौजवान कैप्टन रिटायर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। तालीम, सेहत और पानी की मद में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्याती और तामीराती कामों में बदउनवानी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चमन स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब किया जाए। सूबाई वजीर ने कहा कि नौजवानों की इखलाकी और ज़हनी तरबियत करना हम सब की जिम्मेदारी है। मटियारी के शहर भिटशाह में बच्चों के अगवा की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहर की सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। तमाम मुजाहिरीन ने बच्चों के अगवा की वारदातों पर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अगवा होने वाले बच्चों के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि मकामी इंतजामिया और पुलिस बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई मदद नहीं कर रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बच्चों की जल्द बाजियाबी यकीनी बनाई जाए।
लाड़काना की रिहायशी बेनजीर मक्सी नामी खातून ने 4 शादियां कर ली हैं। मस्कूरा खातून ने आखिरी 3 शादियां 3 साल के अरसे में की। बेनजीर मक्सी महकमा पुलिस में मुलाजिम है और इसके 4 बच्चे हैं। खातून की चौथी शादी उस वक्त मुतनाज़ा बन गई जब उसके तीसरे शौहर ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी कि खातून पुलिस एहलकार ने मुझसे तलाक लिए बगैर चौथी शादी की है और इसने मेरे मकान पर भी कब्जा कर रखा है। अदालत ने खातून को तलब करते हुए मुकदमे की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। ईद कुर्बान के करीब होने के बावजूद कराची में सुपर हाईवे पर वाक़े पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रिवायती रौनकें बहाल नहीं हो सकी। मवेशी मंडी की सूरत हाल कराची से मोहम्मद अनवर खान की इस रिपोर्ट में। कराची में मेन सुपर हाईवे पर वाक़े सुराब गोट से चंद किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सिर्फ 35% जानवर मंडी में लाए गए हैं। पहली वजह तो इसकी सैलाब है, जिसकी वजह से लाखों जानवर मर चुका है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख जानवर तो सिर्फ सिंध के अंदर मरा है। उसके अलावा बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में मारा है, पंजाब में लाखों की तादाद में मारा है। उसकी वजह से जानवर पहले ही कम है। ईद उल अज़हा में 21 दिन बाकी रह गए हैं और व्यापारियों के मुताबिक कमोबेश 1 लाख से 1.25 लाख जानवर इस कराची की मंडी में मौजूद हैं। जानवर भी पीछे कुछ तो सैलाब ने खत्म कर दिया है, कुछ महंगाई इतनी होगी कि जानवर उधर से लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जानवर की खुराक इतनी महंगी, जो खुराक हम पहले 300-350 से मान लेते थे, अभी वो 800 रुपए माने। सैलाब के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली तबाहकारियों के असरात मवेशी मंडियों पर भी नुमायां हैं। ईद कुर्बान के लिए लाए गए जानवरों की कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर हैं, इसलिए खरीदारों के आने का तनासुब भी इंतहाई कम है। लाख रुपए से ऊपर ही मांग रहे हैं, ज्यादा हद से ज्यादा 5000 कम कर देंगे, 6000 कम कर देंगे। कोई आ ही नहीं रहा देखने के लिए, जिसपे आधे रखो 2.5 लाख 3 लाख, अब बंदा क्या लेगा। बढ़ती हुई महंगाई, मवेशियों को फराहम किए जाने वाले चारे की कीमतों में इजाफे और सैलाब के असरात के अलावा कराची में अमन अमान की मखदूस सूरत हाल ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रिवायती रौनकों को भी मान कर दिया है। बदतरीन सैलाब के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लाखों जानवरों की हलाकत और चारे की इंतहाई बढ़ती हुई कीमतों के बाद मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ मोहम्मद अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। इसी के साथ रीजनल बुलेटिन का वक्त भी अपने खिताम को पहुंचता है। आप सब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रुबीना अलवी और ARY रीजनल न्यूज़ को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।